IQAC coordinator, Dr. Preeti Sinha, program coordinator of SDP, members of organizing committee, Abhishek, Jyoti ji, Nisha. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मेंबर्स तो बहुत है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है मैं उन्हीं का ही संबोधन कर रही हूँ. एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा विधिवत एसडीपी का 9वां दिन है और उस 9वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं. कल हमारी जो रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अनुराधा प्रकाश थी, आज वो ही कंटिन्यू करेंगी उस अपने टॉपिक के साथ. कल उन्होंने ऑटोक्लेव के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि उसके डिफरेंट उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी टेक्निक्स और उसी एप्लीकेशंस के बारे में बताया था. ये स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है. इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में एज वेल एज साइंटिफिक एप्लीकेशंस है. माइक्रोबायोलॉजी लैब में इन्होंने इस पे काम किया हुआ है, उसी पर इन्होंने एम्फसाइज किया था और वो सभी लोगों को मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि कल जो क्वेश्चंस बच्चों ने जो उसमें पुट अप किए थे तो वो लगा कि वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था. और सेकंड टॉपिक जो अनुराधा ने डील किया था वो था लैमिनर फ्लो, और जिसमें कि दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द स्टरलाइजेशन ही, और जिसमें कि कंटामिनेशन को रोकने के लिए बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजी में जो कंटामिनेशन को रोकने के लिए एज एयर को फ्लो किया जाता है कि हमारे जो सैंपल्स है वो कंटामिनेटेड नहीं हो. तो those both processes are related with the sterilization, that is the precautions जो कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत जरूरी लेनी होती है. इवन इन इंडस्ट्री, इन मेडिसिनल इंडस्ट्री, सभी में इसका यूज है. तो थैंक यू अनुराधा कल के इंटरेक्शन के लिए. आज ये इन्हीं इंटरेक्शन के साथ इसी में आगे बढ़ेंगे. उनकी आज दूसरा लेक्चर है और ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अनुराधा प्लीज आप अपना शुरू कर सकती हैं आज का डिस्कशन. Thank you, ma'am, and good afternoon to all, and welcome again on the SDP of instrumentation. And next machine which is used in microbiological lab for testing is centrifuge. It works on centrifugal force. I think all of you know centrifugal force क्या होता है. Centrifugal force वो force जो center से away लगता है, center से दूर लगता है. It means when it acts, the particles will go away from the center. And this principle apply on the machine, centrifuge machine. और ये बहुत हाई स्पीड पे इसको रोटेट कराया जाता है, so that कि डिफरेंट सब्सटेंस जो जिसका डिफरेंट डेंसिटी है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा. और इसके लिए ये मशीन का देखो एक हम आउटर दिखाए हैं अभी, और इसका डिटेल बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सेंट्रीफ्यूगेशन का डिफिनेशन क्या है? इट इज प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट or you can say concentrate materials which are suspended in a liquid. Suppose in a liquid or suspension, we in a microbiological lab if we discuss, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है. सेल भी डालते हैं, ऑर्गेनेल्स भी डालते हैं, उस प्रोटीन भी रहता है. तो अगर हम सारे को सेपरेशन करना चाहें तो उसको, और इन सारे कंस्टिट्यूएंट का डेंसिटी अलग अलग होता है. अगर इन सारे को हमको सेपरेट करना है तो इनको डेंसिटी वाइज सेपरेट करने के लिए ये मशीन है जो हाई स्पीड पे जब मूव करता है, देन डिफरेंट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज. ओके, सिंपल है ये कि ये क्यों डेंसिटी के, एक तो हेवियर पार्टिकल आएगा पहले, दूसरा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हेवियर पार्टिकल है जिसका डेंसिटी हाई है वो बॉटम पे सेटल होगा. जैसे जैसे लाइटर डेंसिटी का होगा और साइज में भी छोटा होगा वो अपर लेयर लेता जाएगा. इसमें एक चीज ये देखना है कि जो लिक्विड में हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने जा रहे हैं, दोज कंपोनेंट्स शुड बी इमिसिबल, वो घुलना उसमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये मेन पर्पस है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का. और मोर लेस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर वो एक्सिस से, सेंटर से दूर मूव करेगा जब हम उसको रोटेट कराएंगे,
और जो लेस कंपोनेंट है, लेस डेंस कंपोनेंट है या लाइटर है, वो ऊपर की ओर आएगा। प्रिंसिपल आई जस्ट सेड यू दैट ये डिफरेंट डेंसिटी का पार्टिकल को सेपरेट करने का एक मशीन है जो साइज, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी एंड आल्सो द रोटर स्पीड पे डिपेंड करता है। कितना उसका स्पीड रख रहे हैं, जिस पार्टिकल को सेपरेट करने जा रहे हैं उसका डेंसिटी क्या है, उसका साइज क्या है और लिक्विड का विस्कोसिटी क्या है। जितना विस्कस होगा उसके अनुसार स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। साइज अधिक होगा तो जो साइज अधिक का है वो बॉटम पे सेटल होगा। तो ये इस तरह होता है। और जो पार्टिकल्स जिसका हायर है वो बॉटम पे आ जाएगा, उसको सेडिमेंट कहते हैं और समटाइम्स पेलेट भी कहते हैं। और जो ऊपर रहेगा, जो लाइटर पार्टिकल्स है, उसको डिकैंट कहते हैं। ठीक है। तो और कभी कभी होता है कि हमें तो नहीं पता है, मान लो कोई काम कर रहे हैं लैब में और उसमें 2, 3, 4 कंस्टिट्यूएंट मिलाकर एक लिक्विड है, लिक्विड में सस्पेंशन है 2, 3, 4 सब्सटेंसेज का, तो सबका डेंसिटी हो सकता है कि हमें नहीं पता हो। तो उसमें क्या करना है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड आइसोपिकनिक कंडीशंस, कि जब उसका सारे कंस्टिट्यूएंट का डेंसिटी सेम होता है तो उसको आइसोपिकनिक कहते हैं। तो उसमें भी जब सेपरेट किया जाता है तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से ही करते हैं। यहाँ देखो ये डायग्राम जो है इसमें दिखाया गया कि देखो सैंपल एक ये ब्लू कलर के जो टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर है और ऊपर जो दिखाया गया है वो डोग है, उसमें प्रोटीन है और डीएनए, दोनों का डेंसिटी अलग है, दोनों का साइज अलग है। इसको जब ये नेक्स्ट फिगर में देखोगे ग्रीन कलर का जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब है, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला गया, इसको रोटेट कराया गया। थर्ड फिगर में इसको रोटेट कराया गया तो जो डीएनए और प्रोटीन का पार्ट है वो सेटल हो गया डिफरेंट लेयर में, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग है। और हम इजिली या तो नीडल से या किसी और से या उसको जनरल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसको छान लेंगे और सेपरेट कर लेंगे डिफरेंट लेयर को। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन का है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जिस तरह जरूरत है हमें लैब में, उस अनुसार ये अलग अलग तरह का हम ले सकते हैं। जिस तरह ऑटोक्लेव में भी बताए थे कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, एलएफ में भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो डिफरेंट टाइप चूज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रोटर, उसमें जो घूमने का स्पीड है उसके अनुसार सेंट्रीफ्यूगल मशीन को 3 टाइप है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। नेम से क्लियर है कि लो स्पीड मींस जिसका स्पीड कम है, इसमें जो रोटेटर रहता है या रोटर रहता है उसका स्पीड, मैक्सिमम स्पीड रखा जाता है 4000 to 5000 आरपीएम। आरपीएम इज द रोटेशन पर मिनट। जो रोटर एक्सिस पे घूम रहा है 1 मिनट में 4000 से 5000 बार घूम रहा है। सिंपल है ये रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है। इसमें और कोई बॉल्व या कोई रेगुलेटर नहीं होता है जिससे कि हम इसका टेम्परेचर, प्रेशर कुछ रेगुलेट कर सके। इसमें जो जिस टेस्ट ट्यूब पिछले डायग्राम में दिखाए थे जहाँ टेस्ट ट्यूब फिक्स किया जाता है, दैट इज फिक्स एट सर्टेन एंगल। एक बास्केट की तरह, एक बकेट की तरह एक सर्टेन एंगल पे है कि और उसको क्लैंप कर दिया जाता है सो दैट कि जब वो हाई स्पीड पे घूमे तो जो भी उसमें सस्पेंशन है वो बाहर नहीं आए, लीक नहीं करे। ठीक है। एंड दैट इज यूज्ड फॉर सेडिमेंटर। ये जनरली लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज को रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जब सुपरनेटेंट और डिकेंटेशन पेलेट अलग हो जाता है और डिकेंटेशन से दोनों को हम अलग कर लेंगे। ये है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। यू कैन सी दैट इन डायग्राम here in black color you can see the holes. Their test tube is fitted and it is the display on display screen. You can see that there is only time and rotation is maintained. You can put the rotation and timing. Again it will rotate and the purpose will be solved. Now high speed centrifuge. It is used generally for biochemical applications and it has temperature control. We can control temperature in such type of centrifuge. And some biological samples
and some biochemical samples are centrifuged in this machine. Here, this is high-speed centrifuge. Here again, you can see that this display shows so many buttons. These buttons are for regulation of temperature, time, etc. And this moves at high speed. Now, ultracentrifuge. Ultracentrifuge is the most sophisticated and it has very high speed. Its speed can go up to 20,000 to 35,000 RPM. और ये जब इतना तेज से मूव करेगा रोटर, तो सिंपल है कि वो टेम्परेचर जनरेट करेगा, गर्म हो जाएगा. तो इसको गर्म करने के लिए इन सब में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में टेम्परेचर रेगुलेट करने का नॉब होता है, जिसे कि हम टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, सो दैट कि वो जो टेस्ट हम कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए. इसलिए हम टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं. और यू कैन से दैट the machine can be cooled by the temperature regulator, तो वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा. ये है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन. एन कॉलेज में ये तीनों मशीन है. तो कभी अगर खुलता है कॉलेज तो यू कैन सी ऑल दीज मशीन. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में है कि जब हम डाल रहे हैं रोटर में test tube with certain biochemical substances or whatever we use to centrifuge, then we set the time, we set the temperature, also lower and higher temperature, so that it will not get destroyed, and at a specific timing and temperature you can get your desired result. अब क्या क्या पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल मशीन का? रोटर बार बार बोल रहे हैं. रोटर इज दिस. ये एक देखो, इसमें ये जो टेस्ट ट्यूब लगा है 3 and 6 टेस्ट ट्यूब, ये वहाँ एक स्टैंड टाइप का होता है जिसमें कि टेस्ट ट्यूब डालकर उसको फिक्स कर दिया जाता है टाइटली, एंड इट इज फिक्स्ड एट सर्टेन एंगल, सो दैट व्हेन रोटर मूव्स no material get there is no spillage from the test tube. And types of rotor भी कितने तरह का? स्विंग बकेट रोटर, फिक्स्ड एंगल रोटर एंड वर्टिकल रोटर. स्विंग बकेट रोटर क्या है? ये वॉल्यूम कैरी कर सकता है 36 ml to 2.2 ml, and its swing buckets can support two types of separation, that is rate zonal and isopycnic. Isopycnic तो बताए. Isopycnic means those having the same densities, and swing buckets are mostly preferred from the rate zonal separations. क्यों प्रेफर है? क्योंकि ये दोनों का जोन जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो उसका कंपोनेंट है वो अलग अलग लेयर में दिखने लगता है. ये स्विंग बकेट है. देखो, स्विंग की तरह, झूला की तरह इसमें फिक्स किया गया है 4 रोटर में 4 टेस्ट ट्यूब को, और ये फिक्स्ड एंगल पे वो उस मशीन के अंदर रोटेट करता है. फिक्स्ड एंगल रोटर. ये सस्पेंशन से पेलेट को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और टू एक्सेस डेब्रिस. कभी कभी होता है कि हम काम करते हैं तो उसमें अनवांटेड मटेरियल भी आ जाता है जिससे हटाना होता है. हम हो सकता है कि 10 में से 5 चीज ही है जो मेरा वांटेड मटेरियल है, 5 है जो अनवांटेड है, तो वो डेब्रिस है, वो वेस्ट है, उसको भी निकालना ही होगा. तो उसको निकालने के लिए भी यूज किया जाता है, और वी कैन थ्रो दैट आउट. फिक्स्ड एंगल रोटर. देखो, उसमें था कि रोटर मूव कर रहा था, रोटर फ्री था, जो इसमें टेस्ट ट्यूब डाले थे वो फ्री था घूमने के लिए, स्विंग की तरह, झूला की तरह. लेकिन यहाँ सारा टेस्ट ट्यूब फिक्स है. ये सिर्फ रोटर घूमेगा, टेस्ट ट्यूब अंदर ही रहेगा, टेस्ट ट्यूब बाहर नहीं घूमेगा, इसलिए इट इज कॉल्ड फिक्स्ड एंगल रोटर. नाउ वर्टिकल रोटर, दे आर वर्टिकल नेम से है. देखो, ये वर्टिकल है. इन लास्ट पिक्चर you have seen that it is slantly arranged, but in this picture it is vertically arranged. The test tube, the holder is vertically arranged, and in this vertical arrangement we put the test tube and do centrifugation. It is generally used for DNA binding.
types of centrifugation techniques. All those were parts of centrifugation machine. Now centrifugation, method of centrifugation or process of centrifugation is of 3 types: density gradient centrifugation, differential centrifugation and ultra centrifugation. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से क्लियर है, मीन्स कि अगर अलग अलग डेंसिटी का है तो अलग अलग में आएगा। तो इसमें है 2 को डिवाइड किया गया है, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोटोनिक सेडिमेंटेशन। रेट जोनल क्या है? जिसमें कि डेंसिटी ग्रेडियंट है उन सब्सटेंस को इसमें किया जाता है। डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब कि डेंसिटी डिफरेंस है, कंपोनेंट में डेंसिटी डिफरेंस है। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेडिमेंट में आ जाएगा, पेलेट में आ जाएगा। अगर उससे लाइटर है तो उससे ऊपर होगा, अगर उससे लाइटर है तो उससे ऊपर होगा, और जो मोस्ट लाइट है वो सबसे ऊपर आएगा। देखो यहाँ देख सकते हो पिक्चर में तुम लोग कि फिगर ए में टेस्ट ट्यूब है, फिगर ए में टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी में जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं यू कैन सी दैट इन C, picture C, 3 components are get separated in different 3 layers. Now we can easily take out these 3 layers. इसमें से अगर हमको एक का काम है तो एक से काम करेंगे, बाकी 2 को फेक कर देंगे, क्योंकि अगर 2 अनवांटेड है मेरे लिए तो वो उसको फेंक देंगे, कोई जरूरत नहीं है। आइसोपिकनिक और सेडिमेंटेशन, यहाँ सारे का ग्रेटर रेंज ऑफ डेंसिटी का होता है, लेकिन जितना भी कंपोनेंट है पार्टिकल्स में उस पार्टिकल्स का कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी उसका रखता है, उसका डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डिफरेंट लेयर्स में तो वो आता है, लेकिन इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, मीन्स कि जब तक तुम छोड़ दोगे तब तक वो डिफरेंट लेयर्स में उसी तरह रहेगा। बाकी सब में है कि तुम अगर छोड़ दिए, सेंट्रीफ्यूज कर लिए डिफरेंट, जैसे इस पिक्चर में है कि 3 लेयर में आया, अगर तुम इसको छोड़ दोगे थोड़ी देर में तो फिर ये तीनों लेयर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सबका डेंसिटी अलग है। लेकिन आइसोपिकनिक में क्या होता है, यहाँ देखो 3 कंपोनेंट दिखाया गया है, ये 3 कंपोनेंट का ऑलमोस्ट सिमिलर डेंसिटी है, इक्विवेलेंट टू द अदर्स, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो दोनों जहाँ जिस लेयर में है उसी लेयर में रहेंगे, चाहे वो कितने समय के लिए भी छोड़ दे, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट है ही नहीं तो मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का मूवमेंट तभी होता है जब कुछ डिफरेंस होता है लेयर में। Differential centrifugation, it is very common in microbiology and cytology test, and it involves, we can here differentiate between tissue sample, cell contents, and then these cell contents or tissue culture, they are homogenated, then they undergo homogenated means कि ऐसा solution में बनाएंगे कि जो वो solution homogeneous solution हो, then we put it in the centrifugal machine. Here differential centrifugation में देखो क्या होता है। Here in first figure you can see that in test tube cell homogenate है, means कि मान लो कि सेल हम एक सेल ही निकाले, एनिमल सेल ही निकाले, तो एनिमल सेल का बहुत पार्ट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। अब हमको इससे सारा सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, और सबका डेंसिटी अलग है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उस सैंपल को लिए, उसको लो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किए, तो जो लाइटर है जिसको कम स्पीड चाहिए, जो हाई स्पीड पे डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको कम स्पीड चाहिए, तो नीचे सेटल हो जाएगा। ये जो नीचे ग्रीन कलर का सेटल हुआ है ये न्यूक्लियाई है, साइटोस्केलेटन्स है। फिर ऊपर जो बचा सुपरनेटेंट, वो सुपरनेटेंट भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अपने कंस्टिट्यूएंट में है। फिर उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो लेकिन इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, तो फिर हमें मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, जिसका डेंसिटी न्यूक्लियाई से साइटोस्केलेटन से ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो वो पेलेट के रूप में मिल जाएगा।
फिर ऊपर से सुपरनेटेंट रहेगा जिसको हम डिकेंट कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, उसको हाई स्पीड पे फिर चलाएंगे तो लास्ट में माइक्रोसोम और स्मॉलर वेसिकल्स मिलेगा। ठीक है, अगेन सुपरनेटेंट विल बी देयर। तो सुपरनेटेंट है, अभी इसमें पूरा क्लियर नहीं हुआ, अभी इसमें कंस्टिट्यूएंट बचा है। फिर इसको वेरी हाई स्पीड पे चलाएंगे जैसे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का स्पीड होता है। तो इस पेलेट जो लास्ट में बचेगा उसमें राइबोसोम, वायरस और सेवरल मैक्रोमोलेक्यूल्स मिलेगा जो कि हमारे सेल में होता है। और ऊपर से सुपरनेटेंट बिल्कुल क्लियर है, वी कैन डिकेंट इट एंड वी कैन टेक आउट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन्स कि सिर्फ डिफरेंट लेयर्स में, और जो जो चीज चाहिए उसको डिफरेंट लेयर्स में अनेक बार करके। तो डिफरेंशियल centrifugation is this. Ultracentrifugation. Ultracentrifugation hemoglobin studies, or it is first coined by Steinberg. And ultracentrifuge में जनरली रेड सेल्स को प्लाज्मा और न्यूक्लियाई और सबसे सेपरेट करते हैं क्योंकि ये वेरी सोफिस्टिकेटेड हो गया। Now application in water treatment, ये सारा तो था कि हम सेपरेट किए बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को, सेल ऑर्गेनेल्स को, या डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है सेल का, या जिस माइक्रोब्स पे हम काम करें उसको जब हम कल्चर मीडिया में ग्रो कराए तो वो कितना उसमें आया है इम्प्यूरिटीज, उसमें कितना आया है अनवांटेड मटेरियल, उसको हम सेपरेट करने के लिए। लेकिन इसका यूज, सेंट्रीफ्यूज का यूज हमारी डेली लाइफ में भी काफी है, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, हमारे डेली लाइफ में। वाटर ट्रीटमेंट में कैसे होता है? वाटर ट्रीटमेंट, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। जो चाहिए, टीडीएस पढ़े ही होंगे, जो चाहिए हम लोगों को कि सॉलिड सब्सटेंसेस अगर किसी वाटर सस्पेंशन में है जिससे उसको निकालना है, if we centrifuge then the solid substances will get settled at the bottom. उसके बाद उसको हटा लेंगे, हेवी पार्टिकल्स को हटा लेंगे, लार्ज साइज ग्रेन्स बाय साइक्लोनिक मींस उसको ऊपर से हटा लेंगे डिकेंट करके। फिर है जो सेपरेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड स्लज, स्लज और या ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा स्कीमिंग करने के बाद। जब हम स्कीमिंग कर रहे हैं या सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, इट मींस हाई रेट पे जो ऑयल इज लाइटर पार्टिकल, फैट इज लाइटर पार्टिकल, वो ऊपर आ जाएगा, उस लेयर पे ऊपर आ जाएगा सुपरनेटेंट के, उसे हम निकाल लेंगे। और सस्पेंशन, सेपरेशन ऑयली सस्पेंशन विद लो कंटेंट, एसएस कंटेंट, तो उसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, एसएस मींस सॉलिड कंटेंट, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है कंटेंट है, उसको भी हम डिफरेंट लेयर से सेंट्रीफ्यूज करके जो भी चाहते हैं, जो भी हमें चाहिए वो निकाल लें, जो नहीं चाहिए वो वेस्ट हो जाएगा। अदर एप्लीकेशन क्या है इसका? chalk powder from water, both are immiscible, we can take it out. हम लोग घर में देखते हैं कि किस तरह हम लोग मिल्क निकालते हैं, मिल्क से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं। ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेपरेटिंग टेक्सटाइल्स, removing water from lettuce after washing in salad spinner, airflow, cyclonic separation, washing machine, all these are different use in it is also centrifuge machine is also used in forensic and research laboratory, pathology, सारे जगह यूज होता है ये। Now I will show you the one of the video for this. है ना, बायोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हैं,
साइटोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, साइटोलॉजी में, ब्लड बैंक में, सारी जगह जो है ये मशीन जो है यूज होता है। तो इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूज आखिर है क्या, इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं जो है आपको सीरम और प्लाज्मा वाले चैप्टर में जो आपको बता चुका था कि सीरम और प्लाज्मा को हम सेपरेट कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले उसमें हमें क्या करना है, जो ये सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है बेसिक करता क्या है ना। थ्योरिकल पार्ट अलग है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास सैंपल है ना, किसी भी चीज़ का सैंपल हो, या ब्लड का हो, यूरिन का हो, या फिर कोई फ्लूइड हो, है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन का काम जो है ये मशीन करता है। सेपरेशन कैसे, सुपरनेटेंट मतलब जो हल्का वाला पार्ट होगा वो ऊपर, है ना, और जो भारी वाला पार्ट जो है सेडिमेंट जिसको बोलते हैं वो नीचे रहेगा, है ना। तो दो पार्टीशन में जो है ये डिवाइड करता है। और बाकी जो अदर जो, जैसे मैंने आपको सीरम और प्लाज्मा में बता दिया था कि कैसे जो है सेपरेशन अलग अलग हम करते हैं, है ना। तो सुपरनेटेंट किसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सुपरनेटेंट, अभी मैं सेंट्रीफ्यूज करके आपको बताऊंगा, है ना। उसके बाद सेडिमेंट किसको बोलते हैं, जो नीचे जो है बैठा होगा, जो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे होगा। अब ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। जैसे ये सेंट्रीफ्यूज का जो है मशीन हमारे पास this is this is the type of